वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वारिस खान, केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड का लेकर आया हूं और वो है क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन, जो हेलो एरीन में आता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर 6 चैप्टर का हेलो एरीन में आता है, जिसे क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। क्लोरोबेंजीन बनाने का आज मैं प्रयोगशाला विधि लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको कॉपी के अंदर सबसे फर्स्ट पेज पर क्लोरोबेंजीन लिखना है और यहाँ पर इसका अणु सूत्र लिखना है C6H5Cl और यहाँ इसका संरचना सूत्र लिखना है, यानी बेंजीन के ऊपर एक क्लोराइड लगा देना है। इसमें क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 तथा HCl के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बच्चों समझ लीजिए, ये क्यूप्रस क्लोराइड जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए बच्चों, ये इतना फार्मूला N डबल बॉन्ड NCl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और ये Cu2Cl2 या CuCl भी बोल सकते हैं। HCl के प्रेजेंट में जब हम HCl रखा गया है, और Cu2Cl2 ये उत्प्रेरक है जो प्रेजेंस में कार्य करता है। यहां पर जो आपके सामने दिख रहा है ये बेंजीन, और बेंजीन का नाम इतना हो जाता है, ये जो आता है N डबल बॉन्ड N, ये एजो है, एजो समूह है, और क्लोराइड में Cl लगा देते हैं। ये डाई एजोनियम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां क्या होता है कि ये यहां का जो Cl है ये सवाला, वो यहां पहुंचा देते हैं, ये क्लोरोबेंजीन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। बाकी N और N2 निकलेगा, कभी भी 2N नहीं होता, नाइट्रोजन गैस N2 होती है, और HCl बाहर हो जाएगा, ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए आप, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन हम जो करा रहे हैं वो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं। यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है और HCl इसमें अभिक्रिया में भाग देता है। यहाँ का क्लोराइड जो है वो इस जगह आ जाता है जिसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं, और बाकी N और N2 के रूप में बाहर हो जाता है और HCl अलग कर लेते हैं। यहां पर हम क्लोरोबेंजीन के गुण यानी प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के गुण बताते हैं। इसमें सबसे पहला जो A आता है वो भौतिक गुण आता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। इसमें नंबर एक पहला पॉइंट है, ये एक रंगहीन यानी कलरलेस होता है और लिक्विड होता है। दूसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है यानी क्वथनांक जो है वो 132 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा, ये जल में अविलेय यानी कि अनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है। तथा कार्बनिक विलायकों में जैसे एथिल अल्कोहल है, बेंजीन है, इसमें ये विलय हो जाता, घुल जाता है। रासायनिक गुण में क्लोरोबेंजीन के सबसे पहला पॉइंट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया क्षार है। ये जो प्रोसेस है वो डाउस प्रक्रम कहलाता है। फिनॉल में ही मिलेगा आपको, ये फिनॉल की ये प्रिपरेशन है, फिनॉल इससे बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए तो यही प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है कि यहां का एक H और यहां का एक Cl
HCl लेस हो जाता है। ये रिएक्शन 623 केल्विन यानी 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर यानी कि दाब पर होती है। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ का एक H और एक Cl, HCl लेस कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाकी यहाँ का जो O है वो Na के साथ चला जाता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये फिनॉल का सोडियम साल्ट है। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट यानी तनु HCl के साथ कराते हैं। HCl के साथ कराने पर यहाँ का जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ बाहर हो जाता है यानी NaCl, और बाकी बचता है फिनॉल यानी OH लगने के बाद फिनॉल बच जाता है। दूसरी रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। दूसरी रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया जो NH3 होता है, अमोनिया के साथ कराने पर क्या होता है, बच्चों एक बात याद रखना कि जो NH3 होता है वो NH2 में टूटता है यानी कि अमोनिया एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो क्लोरोबेंजीन है वो अमोनिया के साथ Cu2O की प्रेजेंस में यानी क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो NH3 है वो NH2 में टूटेगा। तो देखिए यहाँ का जो एक H है वो इस Cl के साथ बाहर निकल जाता है यानी HCl बाहर हो जाता है, बाकी जो NH2 है वो यहाँ लग जाता है। और NH2 जो होता है वो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन कहलाता है। और तीसरी रिएक्शन जो आपके सामने है वो मैग्नीशियम धातु के साथ, आप समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम धातु जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाता है। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पहुंच जाता है और ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाता है जिसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड या ग्रिग्नार्ड एजेंट कह सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहा कहते हैं इसे। तीसरा इसका रासायनिक गुण है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। इसे हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, हैलोजनन भी कह सकते हैं। यह अलग से ही पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण विद रिएक्शन समझाइए। तो इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन को हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ कर सकते हैं, हैलोजन के साथ हैलोजन वाहकों की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्थो और पैरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बेंजीन है और बेंजीन का ये जो है ये ऑर्थो और ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा कहलाता है और ये भी पैरा कहलाता है। तो बात चल रही है कि इसमें ऑर्थो पैरा यानी ये तो क्लोरोबेंजीन आ गया। और आपको बता दें कि ऑर्थो और पैरा वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो क्लोरीन है वो एक तो लग जाता है ऑर्थो कंडीशन पर, ये ऑर्थो कंडीशन है, और दूसरा लग जाता है पैरा कंडीशन पर। तो यहां पर जो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें जो FeCl3 है वो उत्प्रेरक का यानी प्रेजेंस में कार्य करता है। और पांचवी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ कराने पर, यानी यहां जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है और कॉन्सेंट्रेट में सांद्र यानी गाढ़ा होता है कि उपस्थिति में यानी कि प्रेजेंस में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये जो HNO3 है वो नाइट्रिक अम्ल होता है के साथ कराने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त यानी बनता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है और ये आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ये, और ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें क्या करते हैं, जब याद रखना NO3 यानी नाइट्रेट जो है वो नाइट्रो में बदलेगा,
यानी HNO3 में NO2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑर्थो कंडीशन पर हम NO2 लगा देते हैं और पैरा कंडीशन पे हम NO2 लगा देते हैं, क्योंकि अभिक्रिया बैलेंस नहीं होती। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्थो व पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया इस तरह से हो सकती है कि क्या होता है, जब या क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। तो ये इसका नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में बच्चों याद रखना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस में रहता है और नाइट्रिक एसिड अभिक्रिया में भाग लेता है। ये कहीं भी मिल सकती है आपको। छठी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। यहां पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ये तीनों अभिक्रियाएं एक जैसी हैं बिल्कुल। हैलोजिनेशन में भी ऐसे होता है, नाइट्रेशन में यानी नाइट्रिकरण में भी ऐसे होता है, सल्फोनीकरण में भी ऐसे होता है। और एक अभिक्रिया और कराएंगे, वो है फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, H2SO4 जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन अगर H2SO4 से कराएं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो SO4 है यानी कि SO3H में आ जाता है ये। तो क्या करते हैं, इसमें पहले तो हम 2 क्लोरोबेंजीन लगा देते हैं और लगाने के बाद यहाँ पर SO3 और H और यहाँ ऑर्थो पर लगा देते हैं और ये पैरा पर लगा देते हैं, जिसका नाम हो जाता है ऑर्थो व पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम दिखाएं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर बेंजीन है, अगर इसका हम सल्फोनेशन करें यानी H2SO4 से रिएक्शन करें तो क्या होता है कि यहाँ का जो O है और यहाँ का एक H और एक H इस कंडीशन का H2O बाहर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाता है, जिसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पर ये बच्चों इसमें दर्शाया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये बेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन रिएक्शन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से है तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन आ गई। इसमें क्या होता है कि ऑर्थो कंडीशन पे SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड लगा देते हैं और यहाँ पैरा पे SO3H लगा देते हैं, जिससे पूरे कंपाउंड का नाम जो हो जाता है वो ऑर्थो व पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। तो बच्चों याद रखें कि इस कंपाउंड का नाम जो है वो ऑर्थो व पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ये क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन है। सातवीं रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया। आपको बता दें कि फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया 2 टाइप्स की होती है। मैं अगली वीडियो में ये आपको रिएक्शन लेकर आऊंगा। तो फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया 2 तरह की होती है, एक होती है फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है फिडरक्राफ्ट एसिलेशन। एल्काइलेशन में क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और एसिलेशन में एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी बेंजीन के डेरिवेटिव से। तो यहां पर देखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल यानी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति यानी प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ कराने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरोटालुइन टालुइन प्राप्त होता है। यहां पर देखिएगा ये क्लोरोबेंजीन है, ये लिख देता हूं मैं क्लोरोबेंजीन है, ये मेथिल क्लोराइड है। यहां का मेथिल जो है मूलक वो लग जाएगा ऑर्थो पर और पैरा पर। तो ऑर्थो पर जब लगा देते हैं CH3 और यहां पैरा पर लगा देते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था पिछले उसमें। तो आपको बता दें कि यहां पर ये कंडीशन जो है ये ऑर्थो कहलाती है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो यहां पर हमने ऑर्थो पर लगाया है और यहां पर पैरा पर लगाया। पैरा जो होता है पोजीशन वो मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो व पैरा क्लोरोटालुइन कहलाता है। क्लोरोबेंजीन की लास्ट अभिक्रिया है 7। क्लोरोबेंजीन का अपचयन जिसे रिडक्शन बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन का अपचयन अभिक्रिया, इसमें अपचयन में समझ लीजिएगा